हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं अर्पित फ्रॉम माय फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो अब हम फाइनली आ गए हमारे चैप्टर के लास्ट पीवाईक्यूज पर, जिसमें हम प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। पीवाईक्यू देखने हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट करे जल्दी से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि तुम्हारा आया हुआ है नीट 2015 में। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं यहाँ पे कि अ सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर इज, ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिया है ये वाला, इज ऑप्टिमल फ्रॉम, किससे ओजोनोलाइसिस हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन तो देखेंगे ही नहीं, हम देखेंगे कैसे मिलता है ये कंपाउंड। देखो क्या तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ये H है, ठीक है, और लास्ट का देख लो तुम्हारा क्या है, C डबल बॉन्ड, चलो लिख लेते हैं CH2, ठीक है, फिर है तुम्हारा CH, उसके ऊपर है तुम्हारा CH3, ठीक है, फिर है तुम्हारा सिंगल बॉन्ड CH2, फिर C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसने बोला है ओजोनोलाइसिस, ठीक है, तो मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है कि अगर तुम्हें ओजोनोलाइसिस करना है, मान लो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां से O तोड़ो, यहां से O तोड़ो, ठीक है, तो कीटोन कब बनता है? कीटोन जब बनेगा जब यहां पर तुम्हारा कोई एक R ग्रुप होगा, तब कीटोन बनता है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे क्या एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मतलब टर्मिनल पे तुम्हारा टूटा हुआ है, मतलब यहां से ऐसे टूटा है तो इस साइड क्या बनेगा तुम्हारा एल्डिहाइड और इस साइड कीटोन बनेगा, ठीक है, ये मैंने बहुत पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, इतना। तो अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ वो वाला डबल बॉन्ड ढूंढना है जिसके ऊपर एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तब वो जाके क्या देगा, कीटोन देगा। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर दोनों के दोनों कहां पे प्रेजेंट हैं, इन के बाहर, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तोड़ के भी देख सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक बॉन्ड पे है, यहां से अगर मैं ये तोड़ूंगा तो ये कीटोन बनाएगा, ये क्या बनाएगा तुम्हारा एल्डिहाइड, ये क्या बनाएगा तुम्हारा एल्डिहाइड, ये बनाएगा तुम्हारा क्या कीटोन, ठीक है। चलो ऑप्शन बी को हम थोड़े से नजर में रखेंगे, है ना। चलो यहाँ पे आओ, यहां पर अगर मैं तोड़ूंगा तो यहां पर दोनों साइड कीटोन बन जाएगा। क्यों क्यों बन जाएगा? अगर मैंने यहां से तोड़ा तो यहां पर भी R ग्रुप है, ये वाला R ग्रुप, और ये चेन किससे जुड़ी है, आपस में जुड़ी हुई है, समझ पा रहे हो, ठीक है। ये देखो, ये तीन जगह से जुड़ी है, 1 2 3, ठीक है। इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो समझ जाओगे एल्डिहाइड नहीं बनेगा, एल्डिहाइड के पास एक साइड H होता है, ठीक, C डबल बॉन्ड OH होता है ना, ठीक। चलो यहाँ पे जाओ, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। यहाँ पे जाओ, अगर मैं यहां से तोड़ूंगा तो दोनों साइड क्या बनेगा, एल्डिहाइड CHO CHO, और यहां पर क्या बनेगा, ये तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन बी हमारे नजर में है। कैसे नजर में, चलो देख लेते हैं। मैंने बॉन्ड यहां से तोड़ा तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा कीटोन। कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक, ये CH3 तो ये CH3, ठीक है। उसके बाद बाकी का प्रोडक्ट देख लो, इतना तो नॉर्मल हो गया, ये कीटोन बन गया, ये बन जाएगा तुम्हारा एल्डिहाइड, तो टर्मिनल पे एक साइड एल्डिहाइड एक साइड कीटोन, फिर क्या होगा CH2 CH CH3, देखो यहाँ पे कीटोन है, ये कीटोन CH3 CO, फिर आएगा तुम्हारा CH2, ठीक है, फिर CH, उसके ऊपर CH3, फिर CH2, और फिर तुम्हारा ये देखो यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है। तो ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा, बी होगा आंसर, ठीक है। तो हैशटैग बी क्या है तुम्हारा, हैशटैग बी तुम्हारा है आंसर, ठीक है, बी वाला तुम्हारा आंसर है। क्लियर? तो बस शॉर्टकट में देखो, तुम तो अगर नजर डालते ना, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना लंबा किया है, बस 1 सेकंड का काम था तुम्हारा। तुम्हें सिर्फ वो देखना है जहां पर टर्मिनल पे R है और जहां पे तुम्हारे इन पे R है तो कीटोन बनाओगे, और एक तुम्हें देखना है जहां पर R ना हो, अगर दोनों साइड होगा तो दोनों साइड कीटोन बन जाएगा। तो ऑप्शन तो मैं सिर्फ यही देख रहा था, तो ऑप्शन लगा देते भी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। देखो अब सेकंड वाला क्वेश्चन तुम्हारा फिर से 2015 का, क्या बोल रहा है, द रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले मार्क करो, क्या है बोल रहा है, इनमें से कौन सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा और उसके साथ साथ वाटर भी निकलेगा, ठीक है, फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, मतलब -H2O होगा द रिएजेंट R। अब तुम्हें R बताना है कि रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। अब देखो R रिएजेंट तुम्हारा कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो A ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड हमें पता है उसमें हम वाटर ऐड करते हैं, याद आ रहा है, MgX जोड़ता है, फिर हम वाटर ऐड करते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर H लगता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर होता है, एलिमिनेशन नहीं करते हम,
एडिशन करते हैं, ठीक है। सब सुन लो, ग्रेगनार्ड हाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, ठीक है, ये मान गए, ठीक। हाइड्रोजीन भी न्यूक्लियोफिलिक देता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड भी देता है, मतलब वही HCN तुम्हारा, ठीक है। और तुम्हारा क्या, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मतलब NaHSO3 वो भी तुम्हारा क्या देता है, ये सारे के सारे तुम्हारे न्यूक्लियोफिलिक देते हैं। अब तुम्हें बात ये आती है कि वाटर कौन निकालता है। HCN डायरेक्ट जाके जुड़ जाता है, चलो देख लेते हैं। तुम्हारा क्या है, एल्डिहाइड की बात चल रही है ना, यहाँ पे देखो कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बोनिल लो R, C डबल बॉन्ड O, ये H, ऐसे होगा, यही होता है कार्बोनिल। क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, HCN, H प्लस CN माइनस, डायरेक्ट जो जाएगा CN इधर H इधर, तो वाटर निकला क्या, नहीं निकला, तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन होगा क्या, नहीं होगा। उसके बाद देख लो ये वाला क्या है तुम्हारा NaHSO3, ठीक है। इसमें क्या होता है तुम्हारा, क्या जोड़ता है, OH जोड़ता है और SO3 Na जोड़ता है, तो क्या वाटर निकला, नहीं निकला, ठीक है। तो अब बचा क्या तुम्हारा, एक बचा हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन होता क्या है, हाइड्रोजीन होता है तुम्हारा H2N डबल NH2, ये होता है तुम्हारा हाइड्रोजीन। डबल होता है, नहीं होता डबल, ठीक है, सिंगल होता है, ऐसा होता है तुम्हारा NH2 सिंगल NH2, ये क्या होता है, अमाइन वाला होता है, अमाइन वाला होता है, अमोनिया डेरिवेटिव बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो क्या, इन दी प्रेजेंस ऑफ फ्री वे एसिडिक मीडियम, तो इसका भी आंसर देता हूं मैं, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा हाइड्रोजीन ऐड होता है, वो कहां पे होता है, ऑक्सीजन की जगह पे। देखो कैसे होता है, ये इसका H2N सिंगल NH2, ये क्या निकालेगा तुम्हारा, वाटर। तो क्या लिखा है ऑप्शन में, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो लगाओ R, C डबल बॉन्ड, पूरा ऑक्सीजन निकल गया, क्या जुड़ गया, पूरा का पूरा हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन जाके जुड़ गया, क्या बन गया, हाइड्रोजोन, यहाँ पे H, ओन क्यों लगा, कीटोन टाइप का दिख रहा है, ठीक है। देखो ये वाला तुम्हारा कंपाउंड बनता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या निकलता है, -H2O, तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर भी हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो रही है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए तुम्हारा, ऑप्शन होना चाहिए बी वाला, ठीक है, समझ रहे हो ना, ऑप्शन क्या होगा, बी वाला। अब तुम्हारी बात जो समझने वाली है कि इसमें थोड़ा सा एसिडिक मीडियम क्यों रहता है, देखो मीडियम एसिडिक मीडियम यूज करते हैं, ठीक है, मतलब मॉडरेट पे, इंटरमीडिएट होता है, ज्यादा अगर बेस तुमने एसिडिक कर दिया तो क्या होगा, ये जो तुम्हारे नाइट्रोजन दिख रहे हैं ये खुद प्रोटोनेट होने लगेंगे, प्रोटोनेट होने के बाद इनकी खुद की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क नहीं कर पाएंगे, और अगर न्यूक्लियोफाइल वर्क नहीं कर पाए तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे क्या, नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा एसिडिक मीडियम करते हैं, और बेसिक तो ये अमाइन है ही। क्लियर हो गया इतना, तो आंसर क्या है तुम्हारा, बी वाला, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो प्रॉब्लम 3 2015, ठीक है, क्या बोला तुम्हारा, ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन विथ मिथाइल लिथियम गिब्स। ध्यान देना, मिथाइल अल्काइल लिथियम मेटल, समझ गए ना। चलो अब क्या होगा तुम्हारा, इससे समझ गए क्या तुम, ये होगा तुम्हारा CH3 और Li, ठीक है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो समझो। Li क्या होगा, मेटल है तो पॉजिटिव, CH3 क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव, ये आपको पता है ना, कार्बन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है मेटल से, होता है ना। चलो ठीक है, तो नेगेटिव लगा दिया हमने उधर। अब क्या करना है, अब वो बोल रहा है तुम्हारा साइक्लोपेंटेनोन, चलो साइक्लोपेंटेनोन बना देते हैं। ये मैंने बनाया लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और मैंने ऐसा जब जोड़ दिया तो ये बन गया साइक्लोपेंटेन। अब उसने बोला है ओन, तो डबल बॉन्ड ये ओ लगा दो इधर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब देखो, सबके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और पूरे चैप्टर में अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मेन है। अल्फा क्या होता है तुम्हारा, ये सब तो तुम्हें अब पता है कि जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके पास जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही CH3 और Li रिएक्ट करने के लिए आएगा, ठीक है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या बनाएगा, मिथाइल के साथ बना लेगा मीथेन गैस, CH4, क्या बनेगा ये, मीथेन, ये बनाएगा तुम्हारा मीथेन। कैसे, ये बॉन्ड जो है अपना कहां पे देगा, ये बॉन्ड अपना इधर देगा, ठीक है। जैसे ही ये बॉन्ड अपना इधर देगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा किसके साथ, CH3 के साथ, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है तो मतलब कंपाउंड के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझ रहे हो ना। क्या होगा, देखो जैसे ही ये निकला Li, तो Li क्या होगा ना, कॉम्प्लेक्स बना लेगा Li प्लस इसके साथ। कैसे बनेगा, चलो देख लेते हैं। ऐसे देखो, ये तुम्हारा क्या रहा, ये तुम्हारा रहा पूरा साइक्लोपेंटेनॉन O, ठीक है। यहां पर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो नेगेटिव बन गया, ठीक है, नेगेटिव बन गया। अब यहां पर
वो बात अलग है। यहाँ पर क्या होने लगता है, अब यहाँ पे मैकेनिज्म होती है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींच लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, वो सब चलता रहता है, ठीक है, वो हाइब्रिड टाइप का बना लेता है। तो यहाँ पे देखो ऐसे भी होता है, ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो ऐसे शिफ्टिंग चलती रहेगी, O नेगेटिव, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं जानना है, तो बस मैं बता दे रहा हूं कि ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता रहता है और Li बाहर बैठे बैठे इंतजार करता रहता है प्लस, ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स बनते रहते हैं। तो तुम क्या समझना चाहिए हमें, बस देखो कि ये CH3 इसका हाइड्रोजन लेके भाग गया, मतलब इसके साथ भाग गया, और इसका जो कहा कि जो आपस में हमने बॉन्डिंग करी थी हमें नहीं चाहिए, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे के गया। तो सोचो अगर वो इलेक्ट्रॉन दे के गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कौन सा चार्ज करता है, चलो ये बताओ, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, रेडिकल क्या होता है। रेडिकल जब होता है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ठीक है, आपस की शेयरिंग में होता है, तो क्या हो, यहां वहां पर होमोलाइसिस हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब बनता है रेडिकल। कैटायन कब बनता है, जब किसी का इलेक्ट्रॉन ले जाए, मेरे से कोई ले गया इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव, तो कैटायन, अब मेरे को कोई दे गया तो एनायन, उसका उल्टा, ठीक है। तो यहां पर क्या बन रहा है, देख लो, साइक्लोपेंटेनोन क्या बन रहा है तुम्हारा, एनायन बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या, देखो क्या, ये कैटायन नहीं बन रहा, रेडिकल नहीं बन रहा, बाई रेडिकल तो और नहीं बन रहा, ठीक है। क्या बन रहा है तुम्हारा, देखो साइक्लोपेंटेनोनाइल, यहां पे क्या बन रहा है, एनायन बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए तुम्हारा, ऑप्शन होगा डी वाला। कोई दिक्कत है इसमें, ये दे के जा रहा है, ठीक है, याद रखना ये दे के जा रहा है, क्लियर है। चलो ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर अपने। देखो अब है तुम्हारा फोर्थ वाला क्वेश्चंस, कब आया है, फिर से 15 में, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा, कंपाउंड्स दैट कैन एक्सिबिट टॉटोमेरिज्म, ये हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें उनको कंफ्यूजन थी, मैंने देखा है उसमें कई लोगों को कंफ्यूजन था, तो यहां पे देख लो क्या है तुम्हारा, ये सारे के सारे हैं। तो सबसे पहले इसका रूल क्या कहता है कि भाई एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी ही है, अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें टॉटोमेरिज्म कराना है तो, क्लियर है। सब में अपन सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। चलो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ये भी रहा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, और ये भी है तुम्हारा क्या, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। तो देखो ये वाला अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ठीक है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ठीक है। अब अल्फा कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो वो अल्फा हाइड्रोजन। चलो देख लेते हैं, यहां पर कितने हाइड्रोजन है, दो, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए दो दो क्या लगाएगा, हाइड्रोजन लगाएगा कार्बन, ठीक है। यहां पर कितना है, देखो यहां पर एक है, एक दो तीन, और एक तो उसके पास हो गई, बॉन्ड लाइन में हम हाइड्रोजन नहीं दिखाते, ठीक है। यहां पे देखो यहां पर एक भी नहीं होगा, क्यों, 1 2 3 4, ये वाला कार्बन की ऑलरेडी वैलेंसी सेटिस्फाई है, ठीक है। तो यहां पर नहीं है, किसमें, इस वाले साइड। यहां पर देखो यहां पर भी एक होगा, होगा, ठीक है। यहां पर देखो यहां पर फिर से दो है, और यहां पर एक होगा। मतलब हमने ये देखा कि सारे के सारे कंपाउंड के अंदर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन तो है। अगर ये वाली जो तुम्हारी क्या कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा तुम्हारा 1 2 3, आंसर होगा तुम्हारा डी वाला। क्यों होगा, क्योंकि सारे के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। जैसे ही ये ऑप्शन आ रहा है, अगर तुमने ये वाला सॉल्व करा है, अगर नोट्स लेके बैठे हो, लिख लो टॉटोमेरिज्म, साइड में डैश लगाओ और लिखो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन लिख लो, समझ में जाएगा, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा डी वाला, क्योंकि सबके पास है 1 2 3, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, देखो अब तुम्हारा है 5th 2015, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है, एन ऑर्गेनिक मिक्सचर एक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, यील्ड फिनाइल हाइड्रोजोन एंड gives negative response to iodoform test and tolerance reagent, it produces n-pentane on reduction। जब तुम उसका रिडक्शन करते हो तो n-pentane तुम्हें मिलता है, ठीक है। तो मैं तुमसे एक चीज बता दे रहा हूं, क्वेश्चन में ही पूरा आंसर छुपा होता है, ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ो तो। चलो ठीक है, ऐसे वाले में तो पूरा मिलता है, ठीक है। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है क्या, C5H10 और O, ये दिया है, ठीक है। उनने तुम्हारे इसके फॉर्मूले के यहां पर बना के दिए हैं, एक्स क्या क्या हो सकता है, देखो तुम्हारा पेंटेनल हो सकता है, 2 पेंटेनोन हो सकता है, 3 पेंटेनोन, और फिर एन अमाइल एल्कोहल, एन अमाइल से भाई, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वही है पेंटेन 1 ऑल, ठीक है, पेंटेन 1 ऑल है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इसको हम लोग अमूल अल्कोहल कहते थे, हम लोग कहते, चलो ठीक है। सुनो अब यहां पर क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन दे रहा है, क्या दे रहा है तुम्हें, हाइड्रोजन,
मतलब ये हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्राजीन के साथ क्या कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है। और अगर रिएक्ट कर रहा है तो हमें एक चीज पता चल गई कि इसके अंदर क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, तभी जाके ये क्या दे रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दे रहा है। कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसके कारण हमारा अल्कोहल वाला तो गया, ऑप्शन डी गया। ठीक है, एलिमिनेट करते चलो, चलो ठीक है। जैसे ही इसने इसके साथ रिएक्शन दिया, अब क्या बोल रहा है, एंड गिव्स नेगेटिव रिस्पॉन्स टू आइडोफॉर्म। अगर इसने ये बोल दिया कि भाई आइडोफॉर्म में ये क्या दे रहा है, नेगेटिव रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या है कि इनके पास मिथाइल ग्रुप नहीं है। याद आ रहा है, कार्बोनिल के साथ अगर तुम्हें COCH3 वाला ग्रुप अगर तुम्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उसके अंदर तब जाके वो क्या देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट। मतलब यहां पर क्या नहीं है, CH3 मिथाइल ग्रुप नहीं है, मिथाइल ग्रुप क्या है, इस पे एब्सेंट है। ठीक है, इतना समझ गए। चलो और आगे चलो, देखो इतने सारे क्लू मिलते जा रहे हैं। चलो आगे आओ, यहां पे क्या है, एंड टॉलेंस रिएजेंट, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है आइडोफॉर्म और टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, तो एल्डिहाइड भी नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें अब सुनो, बहुत क्लियर होता जा रहा है। कार्बोनिल कंपाउंड 3, ज्यादा से ज्यादा 3, कौन कौन से, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और तुम्हारा एक क्या हो सकता है तुम्हारा फिर लास्ट कौन सा, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड उसने क्या कह दिया, नहीं, नो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स है किसमें, टॉलेंस रिएजेंट में। ठीक है, तो अब यहां से सब ऑप्शन निकाल लो। चलो आ जाओ, देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो ये गया, ए गया, डी ऑलरेडी गया। अब आपके पास 50-50 लाइफलाइन, बी या फिर सी। चलो देखो, बी में क्या है, 2 पेंटेनॉन। अब तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो सुनो क्या है यहां पे, CH3 C डबल बॉन्ड O, तब बनेगा 2 पेंटेनॉन। आगे ही क्यों जाना, तब तो तुम्हें पता है 2 पे तो यही बनेगा ना। अगर तुमसे आयुपेक आता है तो बिल्कुल इजी है। अगर 2 पे बना ये कार्बोनाइल कंपाउंड, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको क्या करना था, आइडोफॉर्म टेस्ट देना था। तो ये नहीं होगा क्योंकि इसने तो बोला है कि एक्स दे ही नहीं रहा। क्या बचा आंसर, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, आंसर बचा सी फॉर क्रॉस। ठीक है, कोई दिक्कत आई क्या, नहीं ना। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो वो बना लो। देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल डबल CH2 CH3। देखो अब पूरे सेटिस्फाई। देखो मिथाइल है क्या, सुनो मिथाइल बोल रहा हूं, यहां CH2 है, CH3 मांगता है। ठीक है, तो ये नहीं है तो आइडोफॉर्म गया। ये एल्डिहाइड है क्या, नहीं है तो टॉलेंस गया। उसके बाद तुम्हारा क्या बचा था, हाइड्रोजीन, बिल्कुल करेगा रिएक्ट। क्लियर है ना, आंसर आ गया तुम्हारा सी वाला। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो प्रॉब्लम 6 2016, ये क्या बोला था, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ एन एल्डिहाइड विथ प्राइमरी अमाइन इज। ठीक है, तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं, ये अपन पढ़ते आए। देखो क्या है कि एल्डिहाइड के साथ अगर प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करा रहे हो, मतलब तुम्हारा अमाइन ग्रुप जुड़ा होगा एक कार्बन से। ठीक, यही होगा। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, मतलब क्या होगा, ऐसे लिख दूं मैं इसको, H मतलब ये तुम्हारा नाइट्रोजन, ये R, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों लिखा है। इतना क्लियर हुआ, ये तुम्हारा अमाइन होता है, मतलब इसको मैं नॉर्मल लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा RNH2। ठीक है, ऐसे ही होता है अमाइन, बस मैंने अभी उसको ऐसे लिखा है। क्लियर है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा लिख। चलो यहाँ पे देखो, अब अगर इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा तो होता क्या है, हमें पता है ऑक्सीजन हर जगह गेम खेलता है, यहाँ पे भी खेलेगा। ये ऑक्सीजन अपने ऊपर बॉन्ड लेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है ना, हमको पता है नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, जैसे ही उसको देखेगा तो लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे। अब तुम रिएक्शन तो करा ही रहे हो ना, तब तो करेगा ही कुछ ना कुछ। चलो नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा, क्या बनेगा R। ठीक है, C, जहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, इसके पास एक H ऑलरेडी है, यहां पे देखो एक H ऑलरेडी है। अब बचा क्या, यहां पे देखते जाना, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, और क्या है इसके पास, एक R ग्रुप है और यहां पर H है, यहां पर H है। क्लियर है, ठीक है, R को इधर लिख देता हूं। देखो यहां पर तुम्हारा क्या, R, ये H, ये H, समझने के लिए ऐसे लिखा है। ठीक है ना, अब होगा क्या, चीजें अलग होंगी। ऑक्सीजन तो गेम खेलता ही रहता है। अब ऑक्सीजन कहेगा मुझे तो बॉन्ड बनाना है, अब मैं क्या करूं, तो ये हाइड्रोजन कहता है कि मैं आता हूं तुम्हारे पास। जैसे ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ जाएगा। किस पे जुड़ेगा, इस पे। तो क्या बनेगा, ध्यान देना अच्छे से, ये बनेगा RCHOH बना। ठीक है, ये फिर क्या बनेगा, नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हुई है।
ठीक है, नाइट्रोजन, और ये बचा तुम्हारा एक H और ये एक R। क्लियर? कोई दिक्कत आई इसमें? सर प्लस साइन तो लगा दो, बिल्कुल लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे लगा दो प्लस। कई पूछेंगे क्यों करा, नाइट्रोजन की 4 हो गई वैलेंसी, लोन पेयर भी शेयर कर रहा है, कम से कम प्लस तो दे दो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब यहां पर होता है हाइड्रेशन, H प्लस आयन जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा देखो R, ठीक है, C यहां पर जुड़ेगा तुम्हारा, इसके पास लोन पेयर है, इसके तो खत्म हो गए, तो यहां पे तो चांस ही नहीं बचा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे देखो O, ये H, कुछ अच्छा दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, ये बना पॉजिटिव, ठीक है, CH डबल N, यहां पर H, ये R। क्लियर है? अब कार्बन कहेगा मेरे 5 बॉन्ड हो गए और इसको क्या करेगा, भगा देगा। क्लियर है ना? यहां पे होगा 5 बॉन्ड, तो अब क्या होगा देखो, यहां पर इसकी वैलेंसी हो गई सेटिस्फाई। ये देखो, ये बना R, CH डबल N और ये R H, ऐसा। क्लियर है? ऐसा बना, ठीक, यहां पे हो गई इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई। अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा माइनस H प्लस, क्योंकि यहां पे देखो ये प्लस है, ये पॉजिटिव है ना, अभी भी 4 बॉन्ड है ना इसके, तो नाइट्रोजन क्या कहेगा, मुझे भी बैलेंस कर दो। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन तुम्हारा माइनस H प्लस और ये अपना बॉन्ड इधर देके जाएगा, तो ये क्या जाएगा देखो, R CH डबल डबल बचा, क्या बचा नाइट्रोजन और ये फिर ये R, ऐसा। ठीक है, ये होती तुम्हारी रिएक्शन। क्या क्या होता है ध्यान से समझ लो। देखो क्या क्या हुआ, ये वाला का ऑक्सीजन ने इधर खेला, ये प्लस ये नेगेटिव, ठीक है, लोन पेयर को दिख रही है जगह, इसने इस पे अटैक किया, जैसे ही इसने अटैक किया तो नाइट्रोजन की कितनी बॉन्डिंग हो गई, 4, तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन कहेगा कि मुझे तो बॉन्ड बनाना है, स्टेबल तो कर दो कम से कम। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली बॉन्ड की इधर शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन इससे आके जुड़ जाएगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए थोड़े से। क्लियर हुआ? चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ये आ गया डबल बॉन्ड, H इसके पास आ गया। अब उसके बाद होता है H प्लस आयन का एडिशन, एसिडिक मीडियम में डाल लिया मान लो। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही ये आएंगे, लोन पेयर इसके पास, इस पे आके जुड़ जाएगा, ये है एक गुड लीविंग ग्रुप। जैसे ही ये जाएगा, क्योंकि कार्बन की कितनी हो गई, 5 बॉन्डिंग हो गई ना। ठीक है, तो इतना तो टाइम ही नहीं लेगा, ये इतना तो टाइम ही नहीं लेगा, ये तुरंत भगा देगा इसको, माइनस H2O। जैसे ही ये इधर गया, ठीक है, नाइट्रोजन के पास अभी भी कितने हैं, 4 बॉन्ड है। अब सबको कहेगा कि तुम सबको स्टेबल कर रहे हो, मेरे को नहीं करोगे क्या, ये इसको भगा देगा और यहाँ पे क्या करेगा, अपनी बॉन्ड की शिफ्टिंग वापस ले लेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ऐसा प्रोडक्ट। अब देखो बोल क्या रहा है तुम्हारा, ठीक, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद प्राइमरी अमाइन इज, तो सिंपल सीधी सीधी बात है, ऑप्शन देखो कीटोन। क्या कीटोन बन सकता है, क्या इसका H हट रहा है, नहीं हट रहा है, R और R, यहाँ पे H हट रहा है क्या, नहीं हट रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा कीटोन तो पहले ही गया। क्या कार्बोक्सिलिक बन सकता है, कार्बोक्सिलिक में एक OH ज्यादा होता है, समझ रहे हो ना, एक O ज्यादा होता है, तो ये भी नहीं बन सकता, तो तुरंत दिमाग लगाते जाओ। अब एरोमेटिक एसिड बन सकता है क्या, ये भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो तुम अपने दिमाग से ही लगा सकते थे, आंसर क्या होगा तुम्हारा डी वाला, सिजिफ बेस। और ये पूरी रिएक्शन भी कौन सी है, सिजिफ बेस। सिचिफ बोलना है, सिजिफ बोलना है, सचिव बोलना है, जैसी मर्जी है, समझ में आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो दिमाग से लगाओ, ये तुम सीधे एलिमिनेट करके ही बना सकते थे कि कीटोन तो नहीं बनेगा, ये दोनों नहीं बन सकते थे, एरोमेटिक की कोई चांस नहीं है। ठीक है, फिर तुम्हारा कार्बोक्सिलिक आता, तो फिर जो तुम्हारा जुड़ रहा है अमाइन N वाला ग्रुप, वो कहां जाता, अगर ये सब ऑप्शन होते तो वो कहां जाता, तो दिमाग से लगा लो, सीधे तुम्हारा क्या बनेगा, ये वाला। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलें, चलो देखो प्रॉब्लम 7 2016 क्या बोले तुम्हारा, द एस्टर दैट गेट हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजीली अंडर अल्कलाइन कंडीशन इज। ठीक है, एस्टर जो है कौन सी कंडीशन, मतलब तुम्हारा अगर बहुत ज्यादा अल्कलाइन कंडीशन दे दी तो कौन सा जल्दी से क्या हो जाएगा, तुम्हारा हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये बताना है। हाइड्रोलाइसिस मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं कौन सी रिएक्शन होगा, ये हाइड्रोलाइज्ड मतलब कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक टाइप की हो गई रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, रिएक्ट करेगा। क्लियर है? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलो अब ये क्या है, एस्टर्स है, ये है तुम्हारे एस्टर्स। और एक कंडीशन होती है कि अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड की तुम्हें चीजें निकालनी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन निकालना है, तो अगर उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो वो इजीली क्या हो जाता है, वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर किसी पे एरोमेटिक तुम्हें कंपाउंड का निकालना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और अगर उसके ऊपर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, सर आप डोनेटिंग की क्यों नहीं बात कर रहे हो, तो तुम खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मान लो यहां पर बेंजीन है, ठीक है,
इसके पास अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है ये, और इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड भी है, तो ये रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ तो कर सकता है। अब अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दूं, डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, तो डोनेटिंग देगा ना सिस्टम को, इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, और न्यूक्लियोफाइल जो हमारा आ रहा है उसके पास भी एक क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और अगर तुम इलेक्ट्रॉन रिच कर रहे हो और जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसके पास खुद एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं और ये वाला ग्रुप हटा देता हूं, तो क्या होगा, ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा। ठीक है, सिस्टम को। और बताओ, डेफिशिएंट मतलब कमी करेगा, ये एक ज्यादा लेके आ रहा है। ठीक है, अब एक ज्यादा लेके आ रहा है और इसको यहां पे कमी दिखेगी तो वो जल्दी रिएक्शन कर लेगा ना उसको देके, समझ रहे हो ना। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, अगर तुम्हें हाइड्रोलाइसिस या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का अगर तुमसे ऑर्डर पूछ रहा है, तुम देखोगे क्या कि बताओ सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा लगा है, उस पर टिक करोगे और आ जाओगे। क्लियर है। तो चलो यहां पे देख लो, OCH3 लगा हुआ है यहां पे इस तरह की प्रेजेंस में, ये सारे के सारे सेम ग्रुप है। ठीक है, तो इनको नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, इनको छोड़ दो, अभी सब सेम है, सब सेम है, तो तुम्हें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ठीक है, सब सेम है। तो चलो देखो, अब यहां पे OCH3, NO2 और फिर Cl, हेलोजन, हेलोजन लोन पेयर होते हैं लेकिन उसका -I ज्यादा होता है तो ये खींचता है। ठीक है, लेकिन NO2 क्या है, NO2 एक स्ट्रॉन्ग क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसके कारण आंसर तुम्हारा होना चाहिए बी वाला। ठीक है, आंसर क्या होगा तुम्हारा, बी। अगर ऑर्डर पूछा तो क्या करता होगे तुम, फिर क्लोरीन को भी कंसीडर करना, फिर OCH3 को भी करना, और फिर लास्ट में इसके पास तो कुछ है नहीं तो इसको कंसीडर करना। क्लियर है इतना, ठीक है ना। तो यही तुम्हारा ऑप्शन होगा। चलो देखो, OCH3 इसके पास भी लोन पेयर है। अब तुम ऑर्डर जाओगे, ऑर्डर ढूंढोगे, वहां से तुम्हें पूरा मिल जाएगा। आंसर अभी तुम्हारा क्या है, बी वाला, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग वाला। क्लियर है, ये हो गया 7th वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन 8 नीट 2016 क्या बोला तुम्हारा, अ रिएजेंट दैट कैन डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटेन। ठीक है, और तुम्हारा क्या है, फ्रॉम द ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पहले तुम्हारा ऑप्शन क्या है, एक ओजोन दिया है, MnO2, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड, और तुम्हारा क्या है फिर यहाँ पे एसीटोन दिया है। तो इनमें से कौन सा करेगा। ठीक है, इसकी हम एक रिएक्शन देख चुके हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊं तुम्हें सिस साइक्लो, तुम्हारा क्या है, पेंटेन है। देखो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोपेंटेन बना दो सबसे पहले, तो ये होगा तुम्हारा सेम साइड। मतलब तुम इसको कैसे दिखाओगे बोर्ड पे, या तो एक साइड डार्क कर दो। ठीक है, तुम्हारा सिस क्या है, यहाँ पे सिस है तुम्हारा, ओल है, तो यहां OH लगा दो, यहां पर भी एक साइड डार्क कर दो ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा OH। ट्रांस कैसा होगा, एक साइड तो इसको डार्क हटा दो और एक साइड तो डार्क रहने दो। ठीक है, ये देखो, अगर एक साइड में OH ऐसे लिखता हूं और एक साइड डैश लाइन से शो करूंगा OH को, तो ये क्या बताएगा कि ये अपोजिट प्लेन पे है, ये एक अपोजिट प्लेन पे है, ये एक अपोजिट प्लेन पे है। ठीक है, ये बताएगा। चलो देखो, अगर ओजोन की बात करें तो ओजोन ज्यादा इससे कोई फर्क बता नहीं सकता, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। MnO2 क्या कर देगा, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, चीजों को। और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड क्या करेगा, यहां पर तुम्हारी एक रिएक्शन होती है ओपेनर। ठीक है, वैसे कुछ रिएक्शन करेगा। अब अगर हम एसीटोन की बात करें तो एसीटोन बचा। एसीटोन क्या होता है तुम्हारा, यहां पे ध्यान दो, एसीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3, ये CH3 ऐसी होता है, यही होता है। ठीक है, अगर मैं सेम साइड पे OH लगाता हूं, ठीक है, तो ये जल्दी से रिएक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखो ये तुम्हारा साइक्लो है। ठीक है, और मान लो अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, OH, ये OH, ये सेम साइड पर लगे हुए हैं, यहां से आएगा O, CCH3 और यहां पर CH3। ठीक है, क्या होगा, यहां से उठेगा, ये वाटर निकाल देगा बाहर, पूरा का पूरा कंपाउंड जुड़ जाएगा। ठीक है, कैसे जुड़ेगा, देखो ऐसे जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, किससे जोड़ा है, ये कार्बन से जोड़ा है, ऐसे ये CCH3, ये CCH3, ऐसा बन जाएगा कंपाउंड। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रांस से, ठीक है, ट्रांस तो मैंने पहले ही कहा कि ये अपोजिट है, ये एक इधर है एक इधर है। अगर ये दोनों ही अपोजिट हैं तो बताओ क्या ये तुम्हारा वाटर निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो इसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, एसीटोन से। एसीटोन से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसलिए हम लिखते हैं #D तुम्हारा एसीटोन। क्लियर है, क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं देगा ना अगर ट्रांस होगा तो। ठीक है, लेकिन अगर सिस होगा तो देगा। अगर बताओ एक चीज दे रही है एक चीज नहीं दे रही, तो तुम समझ में आ गया ना कि सिस कौन सा है ट्रांस कौन सा है।
अगर तुम्हें पहले से ही पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन 9 नीट 2016 क्या बोला तुम्हारा, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कार्बोनिल कंपाउंड विथ अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन। मतलब कि कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसके अल्फा कार्बन एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब देख रहे थे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक, अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O, यहां पर कोई CH3 होगा, यहां पर मान लो कोई R चेन है। ठीक है, ये ऐसा प्रेजेंट है। चलो देख लेते हैं। ठीक है, अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट विथ इट्स करस्पॉन्डिंग इनॉल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रेशन। ऐसी कोई प्रोसेस का नाम सुना है क्या? सुना है तो बता दो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या है, अगर उसने क्या बोला है, इसमें तुम्हें सीधे सीधे आंसर पता होगा वैसे तो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। क्या होता है कि अगर तुम्हारा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और अल्फा हाइड्रोजन है तुम्हारे किसी के पास, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म तुमने नाम सुना है। चलो देख लेते हैं, आगे पढ़ लो। तो ए तो नहीं है, उसके बाद क्या, कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विथ इट्स करस्पॉन्डिंग इनॉल। ठीक है, इनॉल बार बार आ रहा है। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइलेशन। नहीं होता। चलो ठीक है, अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विथ इट्स करस्पॉन्डिंग इनॉल, फिर से इनॉल आया। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो चलो ये वाला तो करेक्टमेंट सही है। देख लेते हैं डी है कि नहीं। अ कार्बोनिल कंपाउंड विथ अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन नेबर इक्विलिब्रेट्स विथ इट्स करस्पॉन्डिंग इनॉल। तो सुनो भाई, इक्विलिब्रेट तो वो होता है, ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस का नाम अलग है। नाम क्या है तुम्हारा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कब से तो देखते आए हम। ठीक है, इतना क्लियर है। तो चलो, तुम्हारा ऑप्शन सीधा सीधा था, ये तो पूरा स्टेटमेंट आ गया तुम्हारा। ठीक है, ऑप्शन है सी, तो हैशटैग सी होगा तुम्हारा आंसर, बाकी के सी फॉर कैंसिल। क्लियर है, नेक्स्ट चलो। देखो 10th क्वेश्चन 2016 में आया हुआ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, एक और वीडियो में मैंने ये वाला बहुत अच्छे से बताया था। बहुत अच्छे से क्या, ये तो नॉर्मली है, सबको पता है। ये देखो ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबको पता है ना ये बात। तो चलो, ये वाला ऑक्सीजन भी सेम होगा फिर तो, ऑक्सीजन तो दोनों सेम है। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, हमको भी पता है ये लोन पेयर्स। अब अगर एसिड की बात हुई है तो क्या होगा, ये वाला जो आयन है ये देगा H+, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, COO- बन जाएगा। जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ज्यादा अच्छा एसिड होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके पास होगा, इस कार्बोक्सिलेट आयन के माइनस चार्ज को खींच सकेगा, उतना अच्छा ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लो, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर थोड़ा दूर है, यहां पे पास में है, तो तुम्हारा क्या होगा, ये 2 वाला पहले पे आएगा, फिर तुम्हारा ये दूसरे पे आएगा, मतलब ये पहले पे आएगा, ठीक, फिर ये दूसरे पे आएगा, यहां पे जब कुछ नहीं है तो ये तीसरे पे आएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा, होना चाहिए फिर 2, मतलब क्या होगा 2 3 1। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है क्या, सबसे ज्यादा है तुम्हारा 2 वाला, फिर है तुम्हारा 3 वाला, फिर है तुम्हारा 1 वाला। यहाँ पे देखो 1 2 3, ये नहीं होगा, 2 3 1 यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 2 1, ये 3 सबसे लास्ट में 1 है, फिर 2 है, तो ये नहीं होगा, ये दूर है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 1 3 2 1, ये तो कहां से आ गया, समझ गया, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा तुम्हारा, हैशटैग बी होगा तुम्हारा आंसर। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच पाएगा तो उससे अच्छे से उसके एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है, जो दे के गया है हाइड्रोजन भैया, वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब अपने साइड खींच सकता है। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा। क्लियर है, तो ऐसी लॉजिक लगाओ। चलो आगे देखो, तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 11th, और अब क्या है 2017 का क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला तुम्हारा, ये तुम्हें कुछ रिएक्शन दी गई है, इन दी अबव रिएक्शन द स्ट्रक्चर ए इज। अब ए क्या है तुम्हें ये बताना है। क्लियर है, तो कोई बात नहीं, चलो बता देते हैं। यहां पर देखो चीजें क्या हो रही है, H2 का एडिशन, पीडी का प्रेजेंस। ठीक है, H2 का एडिशन और पीडी की प्रेजेंस, तो हमें पता है प्लेटिनम क्या होता है, वो यहां पर ये होता है सिलेक्टिव कैटालिस्ट होता है। ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है,
किसको करेगा, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, तो क्या बच जाएगा, OH रह जाएगा, तुम्हारा ये वाला बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, चलो देख लेते हैं। जैसे ही इसको रिड्यूस करेगा, यहां पर H, यहां पर H, बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन को शो करते हैं क्या, नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड हट जाएगा और सिर्फ तुम्हारा खाली स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ ऐसा वाला। ठीक है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा बी, आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, पॉजिटिव नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक H नहीं जोड़ रहा है, बहुत सारे जोड़ रहा है, मतलब 2 जोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड की शिफ्टिंग तो हो ही नहीं सकती, यहाँ पे H भी जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये तुम्हारा सही है और ये तुम्हारा OH यहाँ पे आ गया बॉन्ड, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब है तुम्हारा प्रॉब्लम 12, उसके बाद 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ, क्या बोला तुम्हारा, देखो x है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये है x। ठीक है, अब तुम्हें बताना क्या है, यहाँ पे A B C D सब बताना तुम्हें Z तक। ठीक है, ऑप्शन तुम्हें ये दिए हुए हैं। चलो देख लेते हैं क्या है तुम्हारा। यहाँ पर x रिएक्ट कर रहा है Cu 573 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला दिया गया है तुम्हें C2H6O। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा चीटिंग करना चाहें तो क्या देख सकते हैं, नीचे ऑप्शन देख सकते हो, मेथॉक्सीमीथेन है, एथेनॉल है, एथेनॉल है और मेथॉक्सीमीथेन है। ठीक है, तो इन्होंने ज्यादातर मेथॉक्सी लिया है। ठीक है, अगर ये नहीं रहा तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखो क्या है तुम्हारा, मेथॉक्सी इथेन, CH3O CH3 होगा, यही होगा, ये हो गया मेथॉक्सी, ये हो गया मीथेन। ठीक है, मेथॉक्सी मीथेन है। अब देखो अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करता हूं, ये क्या है तुम्हारी, ये है तुम्हारा, ये देखो CH3O CH3 है ये, इसका ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से होगा, और होगा भी तो क्या ही बना दोगे तुम। ठीक है, तो चलो, तो ये वाला ऑप्शन तो मेरे ख्याल से गया। ठीक है, ए वाला ऑप्शन गया। अब उसके बाद चीजें क्या क्या हो रही हैं, अब बचा एथेनॉल और एथेनॉल। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चीजें हैं। एथेनॉल क्या होगा तुम्हारा, CH3, ठीक है, फिर C+H, यहां पर होगा H और डबल बॉन्ड हो, तो कितने होगा, C4 और C बचा, C2H4 हो रहा है तुम्हारा एथेनॉल। ठीक है, तो यहां पे देखो ये वाला फॉर्मूला तो बैठ ही नहीं रहा, कौन सा फॉर्मूला नहीं बैठ रहा, C2H6, एथेनॉल यहां पे नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन भी गया, बचा एथेनॉल। चलो अब अपन चेक कर लेते हैं। देखो अगर ये तुम्हारा एथेनॉल रहा, ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, अल्कोहल अगर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, अब बनेगा एथेनॉल, अब बनेगा एथेनॉल। ठीक है, तो ए एथेनॉल है, हाँ ए एथेनॉल है। ठीक है, चलो देखो ए एथेनॉल हो गया, उसके बाद AgNH3 मतलब सिल्वर आयन टेस्ट दे रहा है ये। ठीक है, तो हमें पता है हाँ तुम्हारा जो एल्डिहाइड है वो सिल्वर आयन टेस्ट देता है। ठीक है, तो चलो इसने सिल्वर आयन टेस्ट दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद जैसे ही एथेनॉल बना OH, अब Y क्या होगा हमें वो निकालना है। ठीक है, यहां पर होगी तुम्हारी कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पर हीट दे रहे हो, वाटर निकल रहा है। ठीक है, एल्डोल में क्या होता है, देखो एल्डोल का सबसे प्राइमरी चीज कंडीशन क्या होती है कि सामने वाले के पास भी अल्फा H होना चाहिए और खुद के पास भी एक अल्फा H होना चाहिए। ठीक है, एक अल्फा H तो हो ही हो। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये तुम्हारा ग्रुप, इसके जस्ट बाजू में है एक क्या, कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन, उसके पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अगर मान लो इसके पास है, ठीक है, CH2, ये H, C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, क्या होगा, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग करेगा ऊपर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, ये देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव की तरह वर्क करने लगेगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये प्लस इस पे आके जोड़ जाएगा, जोड़ दो CH3। ठीक है, C यहां पर OH, यहां पर H ऑलरेडी है ये देखो, और फिर ये वाला पार्ट जोड़ दो, क्या तुम्हारा CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। हमको पता है क्या बनता है, हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा अल्फा, ये तुम्हारा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी बनता है जो भी प्रोडक्ट बनता है। अगर तुम एल्डोल करा रहे हो तो एल्डोल का मतलब ही होता है एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब तुम्हारा एल्कोहल। ठीक है, तो ये देखो ये एल्डिहाइड ये ऑल, ये बना। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, अगर तुम हीट कर रहे हो इसको तो तुम हीट करने पे क्या निकलता है, वाटर निकल जाता है। जैसे ही वाटर निकलेगा -H2O, यहां से H उठाओ, यहां से OH उठाओ, निकाल दो बाहर, क्योंकि इन तुम वहां बनाओगे जहां पर तुम्हारी ज्यादा क्या होगी, सब्स्टिट्यूटेड होगी। ठीक है, यहां पर बनाओगे तो कम होगी, यहां पर बनाओगे तो ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या बनेगा, ध्यान दो, CH3 C ये H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये H एल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या बना देखो 1 2 3 4, ये तुम्हारा ऐसा बन रहा है।
ब्यूटेनल बन रहा है, पहले पे अल है और दूसरे पे क्या है तुम्हारा ईन है, तो चलो लगा देंगे हम ऑप्शन। ठीक है, तुम्हारा वाई क्या है, चलो देख लेते हैं वाई ऑप्शन में क्या क्या है। देखो यहाँ पर वाई है एथेनॉलिक एसिड, तो ये नहीं है। ठीक है, वाई तुम्हारा ब्यूट टू इन अल, ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन देखो। और आप देखो ब्यूटेनोन, ये नहीं है। फिर तुम्हारा वाई क्या है, एसीटेट आयन, तो ये भी नहीं है। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, एक ब्यूटीन टू अल। ठीक है, अब चलो तुम्हारा ए क्या था, एथेनॉल था। ए क्या था तुम्हारा, एथेनॉल, तो ये देखो ए एथेनॉल, एक्स क्या है एथेनॉल, तो अपन ने एथेनॉल ही लिया था। CH3CH2HO है, क्योंकि एल्डिहाइड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, जब बनाता है वो एल्डिहाइड बनाता है, अल्कोहल। ठीक है, अब उसके बाद जब इसके साथ रिएक्शन होगी Z वाली, तब क्या बनेगा देख लो। ठीक है, जब ए तुम्हारा क्या है एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, अब अगर तुम इसके साथ रिएक्शन कराओगे, किसके साथ, देखो ये तुम्हारा NH2, ठीक है, NH डबल बॉन्ड और यहां पर भी तुम्हारा NH2, तब क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सुनो, ये दो H, ये एक O, ठीक है, H2O निकाल दो बाहर, क्या बनेगा देखो CH3, ठीक है, C, अब इसको ऊपर लिख के मैं H लिख दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा CH, ठीक, डबल बॉन्ड यहां से नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन NH C डबल बॉन्ड O NH2, खत्म। इसी को ही बोला जाता है क्या, सेमी कार्बाइड। क्या बोलते हैं इसको, सेमी कार्बाइड। ठीक है, तो ये तुम्हारा देखो Z पे यही देखा है। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा, बी वाला होगा ऑप्शन। फिर से समझ लो कैसे कैसे समझा हमने। देखो X था कॉपर, और अगर तुम्हें पता है ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन, पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है हमने, क्या करता है ये ऑक्सीडेशन कराएगा। अगर यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा मेथॉक्सीमीथेन होता तो मुश्किल होता ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें, ऑक्सीजन है, बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकता है तुम्हारा, एल्डिहाइड भी हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, एथॉक्सी भी हो सकता है तुम्हारा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, यहाँ पर एल्कोहल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि वह ऑक्सीडेशन होके तुम्हारा क्या देगा, सिल्वर आयन टेस्ट। सिल्वर आयन कौन देगा, ज्यादातर तुम्हारा एल्डिहाइड ही देगा। ठीक है, चलो देखो, तो यहां पर ए बना, ए क्या बना, एथेनॉल बना, ऑक्सीडाइज होने के बाद। ऑक्सीडाइज होने के बाद जैसे ही हमें ये ऑप्शन देखा, स्ट्रॉन्ग बेस और हीट हो रही है, मतलब उसके ही साथ हीट कर रहे हो। ठीक है, एक एथेनॉल बना, उसके एक और मॉलिक्यूल के साथ हीट करा, तो एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि आपस में ही क्या जुड़ जाए, वो वही होता है। ठीक है, तब जाके तुम्हारा क्या बना, वाई बना, वाई अपन ने भी देखा। और फिर तुम जब एथेनॉल को करोगे किसके साथ, यही सेमी कार्बाजोन के साथ, तुम्हारा क्या बन जाएगा, सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, ये क्या देखो, सेमी कार्बाजाइड। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। देखो प्रॉब्लम 13 2017 में पूछा गया, क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, देन एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, इट इज ड्यू टू। तो ये आ गया तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी से तुम्हारा क्वेश्चन आ गया ये वाला। ठीक है, ज्यादा नहीं पूछता है लेकिन पूछ लिया है, मतलब हर चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो भाई सीधा साधा ऑप्शन, सबको पता है क्या होती है चीजें, देख लो एक बार क्या है। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा, यहाँ पे ध्यान देना इंट्रा, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब खुद में ही मॉलिक्यूल क्या कर ले, वो आपस में ही बॉन्डिंग कर ले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता कैसा है, ऐसा R C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ऐसा दिखता है। ठीक है, चलो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, तो ये अगर एसिडिटी में पूछता तो हम थोड़ा सा इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते, लेकिन इसमें क्या इसमें पूछा है बॉइलिंग पॉइंट में, तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय वंडर वॉल फोर्स। ठीक है, वंडर वॉल फोर्स तब लगता है जब ज्यादातर क्या तुम्हारा थोड़ा बहुत तो नॉन पोलर हो, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, तो वंडर वॉल फोर्स तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी गया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब दो चीज आई हैं, एक है तुम्हारा इंटरा, ठीक है, एक है इंटर। अब जो लोग पढ़ के नहीं जानते हैं वो सोचते हैं कि दोनों चीज एक ही तो है। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर, दोनों तो सेम है। ठीक है, ऐसे पढ़ लेते। चलो देखो, इंट्रा मतलब क्या होता है, सेल्फ बॉन्डिंग बोल सकते हो, मतलब खुद में ही बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, इंटर मतलब किसमें, दूसरे में हो गई, मतलब क्या बोल सकते हो तुम, सामने वाले में हो गई। ठीक है, तो यहां पर तुम सामने वाले के साथ अगर बॉन्डिंग कर रहे हो तो इंटर, और सब जैसे तुम्हारा इंट्रा कॉम्पिटिशन और इंटर कॉम्पिटिशन। ठीक है, चलो देखो अब क्या होता है, जैसे कि कोई भी कार्बोक्सिलेट आयन आया, जैसे ये C डबल बॉन्ड O, C, यहां पर OH होगा, यहाँ पे R होगा, तो ये
दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई हो जाता है बाकी के अल्कोहल, कीटोन या फिर तुम एल्डिहाइड की बात कर लो उनमें से। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आंसर तुम्हारा होगा डी वाला, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ना कि इंट्रा। ठीक है, ना कि इंट्रा क्या हो रही है, इंटर हो रही है। क्लियर हो गया ना इतना। ठीक है, नेक्स्ट चलो, ये काफी इजी था, फिजिकल प्रॉपर्टी से तो आया हमारे। देखो प्रॉब्लम 14 आया है 2018 नीट में, क्या बोल रहा है, कंसीडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट या फिर केमिकल। रिएजेंट बताना है अब। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है क्वेश्चन मार्क, वो हमें निकालना है। चलो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, CH3CH2COO Na। ठीक है, यहां पर क्या है, COO माइनस Na, यहीं से होगा खेल, और बाकी का मैं R लिख दे रहा हूं। ठीक है, इतने पार्ट को मैंने R लिख दिया। अब बचा क्या है, यहां पर सिर्फ R बचा है, मतलब अल्केन, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, और यहां पे Na2CO3 निकल गया है बाहर। क्या हुआ है यहां पे क्या हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया है। और हमको पता है जब भी डी कार्बोक्सिलेशन लेते हैं हम, तो एक होता है हमारा NaOH और दूसरा होता है CaO। पता है ना, ये तो हमको सीधे रिएजेंट ही यही है। CaO होता है, एक होता है NaO, जिसमें से Na का अगर हम दो मॉलिक्यूल यूज करते हैं तो वो Na2CO3 बना के बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहां से निकालेगा, ये देखो ये COO, वहां पे O, क्या निकाल लेगा, ये देखो O, Na2CO3 बाहर निकाल लेगा। तो यही तो तुम्हारी रिएक्शन होती है नॉर्मल। ये तो बहुत पहले से पढ़ता है, और सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, बहुत पहले भी चैप्टर में हमने यूज किया है। ठीक है ना, यहाँ पे ये प्रोमाई प्रोसेस होती है। देखो ये क्या है तुम्हारा डायबल H, यहाँ पे B2H6 रेड फॉस्फोरस, सबके हमें कहीं ना कहीं पता है, ये अल्कीन बना देगा डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, B2H6 जुड़ जाएगा, खुद ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर उसके बाद क्या है, रेड फॉस्फोरस P+I2 हम ज्यादातर यूज करते हैं। रेड फॉस्फोरस क्या करता है तुम्हारा, P, सिर्फ P। ठीक है, ये क्या यूज, थोड़ा सा ऑक्सीडाइज कर देगा उसको, समझ रहे हो ना। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, CaO। क्लियर है, बस ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी तुम्हारा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट तुम्हारा 15th वाला क्वेश्चन जो कि आया हुआ 2018 नीट में, क्या बोला तुम्हारा, मैच लिस्ट 1 और 2, मैच द कॉलम टाइप का है। ठीक है, वही है तुम्हारा। चलो देखो यहाँ पे क्या है, बेंजीन COCH3, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो नेमिंग रिएक्शन है। चलो देख लो, ये देखो तुम्हारा लिखा है हेल्बोजार्ड, जिसको हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन, याद आ रही है। ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म में क्या होगा, यहां पर तुम्हारा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, किसकी प्रेजेंस में करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, NaOH। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होगा। चलो देख लेंगे अभी हम, यहां पर अब तुम्हें चीजें देखनी है। ठीक है, एस्टिफिकेशन भी चीजें पता। चलो यहाँ पे देखो तुम्हारा बेंजीन COHCl एनाइडस AlCl3, बताओ किसके साथ होगी ये रिएक्शन। ठीक है, तुम्हारा ये देखो COCH3 और NaOH। ठीक, X यहां पर क्या होगा, ये तुम्हारी कौन सी है, हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म। ठीक है, दिख रही है सीधी सीधी, इसकी बात हम अभी करेंगे क्योंकि ऐसे एक और भी रिएक्शन होती है। चलो देखो CH3, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये प्लस एसिड, क्या बनाता है, एस्टर, ये बनाता है एस्टर। ठीक है, यहां पे देखो CH3COOH, यहां पर रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, इसी को तो हम बोलते हैं क्या, HVZ रिएक्शन। ठीक है, HVZ रिएक्शन। चलो सबको मिला लो। अब बचा क्या तुम्हारा, इस रिएक्शन का ही नाम होता है तुम्हारा बहुत नॉर्मल वाला गेटरमैन कोच रिएक्शन, सबको पता है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, KO से याद रखोगे CO, और कॉपर अपन गेटर में क्या डालते हैं, हमेशा कॉपर डाला जाता है, ऐसे यह बताया था, याद आया। ठीक है, चलो देख लो तुम्हारा 1 का होगा कौन सा, L वाला। ठीक है, देखो 1 का है L वाला, ये देखो L, बाकी कहीं पे तो है ही नहीं, तो ऑप्शन लगा दो B सीधे। ठीक है, एलिमिनेट करो तुरंत, एक को मैच करो, बाकी के देखो किसी में तुम्हारा मैच ज्यादातर तो नहीं हो रहा है। ये देखो तो एक को निकाल लो, तुम्हें एक का पता होगा, तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा तुम्हारा बी। चलो मिला लेते हैं। सेकंड का एम है क्या हमारा, देखो सेकंड का हमारा एम मतलब हेलो फॉर्म। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा थर्ड का ये तो सबको पता होता है एसिड, और फिर एल्कोहल के साथ एस्टिफिकेशन एन। ठीक है, चलो ठीक, उसके बाद क्या है, फोर्थ का है तुम्हारा, लास्ट में होगा हेल्बोजार्ड। ठीक है, देखो तुम्हारा क्या है, ये देखो के पहला। क्लियर है, तो ऑप्शन तुम्हें सीधा नेमिंग रिएक्शन से तुम्हारा ये क्वेश्चन आया हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, अब हम थोड़े आगे चलते हैं, देखते हैं।
देखो क्वेश्चन 16 किसमें तुम्हारा नीट 2019 का क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो ये तुम्हारा मीथेन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या टोलुइन रिएक्ट कर रहा है, ये मीथेन ऊपर है, ये मिथाइल, ठीक है, CH2 के साथ कर रहा है HMU के प्रेजेंस में, और फिर X बन रहा है, फिर H2O डल रहा है, ठीक है, तब बन रहा है तुम्हारा क्या एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये वाली भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वाली भी हम एक बार कर चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या था अपना, चलो देख लेते हैं इसमें होगा क्या, ठीक है। उसमें मैंने ये बताया था एक बार करके, ठीक है, एक बार क्लोरीनेशन करोगे तो क्या होगा, ठीक है, लेकिन एक बार में नहीं होगा आंसर उसका, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ये तुम्हारा क्या है, ये देखो, ये है तुम्हारा टोलुइन, ये है तुम्हारा टोलुइन, ठीक है। और फिर मैंने पिछली बार जो बताया था वो Cl2 है, HMU की प्रेजेंस में जब मैंने रिएक्शन कराई थी तो एक बार क्लोरीन लगाया था, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो यहां पर बेंजीन का आएगा, मैं तो नहीं करूंगा, ठीक है, उसके ऊपर अगर जो है वो रिएक्ट करे CH2Cl बनेगा, ठीक है, ये मैंने पिछली बार बताया था यहीं से, ठीक है, तो वो नहीं होगा। चलो आगे आओ, जैसे ही तुम इसकी फर्दर रिएक्शन करोगे HMU के साथ, ठीक है, तब क्या जाके बनेगा, तब अगर तुम्हारा ऐसा बना क्या CHCl2, CHCl2 को अगर तुम डालोगे किसमें, वाटर में, ठीक है, वाटर के 2 मोल के साथ, तो यहां पे क्या होगा OH 2 बन जाएंगे, ठीक है, और H+2 बन जाएंगे, रिप्लेस किसको करेंगे Cl2 को, तब जाके क्या बनेगा तुम्हारा, देखो ऐसा बनेगा, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, CH एक Cl की जगह OH, एक Cl की जगह OH, और हमें पता है एक कार्बन के ऊपर 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो ये OH और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर, -H2O, बचा क्या तुम्हारा, यहां पे ध्यान दो अच्छे से अब, ठीक है, देखते रहना, ये CH बचा, यहां पर एक बॉन्ड गया, इसका बॉन्ड गया, इसका एक बॉन्ड गया, तो क्या बचा, डबल बॉन्ड O, इसी को क्या कहते हैं हम, सैलिसल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड तो OH के प्रेजेंस में होता है, इसी को क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड, देखो ये हमारा बेंजल्डिहाइड बना, ठीक है। तो X तुम्हारा सही मायने में क्या होना चाहिए, ये CHCl2, ठीक है, मेन सोर्स यहां से तुम वाटर डालोगे तब जाके तुम्हारा एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, जो कि तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है, बी वाला, तो तुम्हारा ऑप्शन बी होगा सही से आंसर, ठीक है। CH2Cl भी ये देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, तो उस पर ध्यान मत देना, तुम ये वाला ऑप्शन लगा के आना, क्योंकि यहीं से तुम्हारा मेन सोर्स वाटर डालोगे तब जाके तुम्हारा बेंजल्डिहाइड बनेगा, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा 16, 17 देख लें, देखो 17वां क्वेश्चन 2017 में आया था, क्या बोल रहा है, देखो ये तुम्हारा थैलिक एसिड है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, थैलिक एसिड, ये है तुम्हारा थैलिक एसिड, ठीक है। जब इसको तुम अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हो, किसके साथ कराया तुम, अमोनिया के साथ, जब तुम इसने रिएक्शन कराई, अब अमोनिया एक्सेस में हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग हो रही है यहाँ पे, तो क्या बनेगा, देखो जैसे ही इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, ये तुम्हारा थैलिक है, ठीक, ये बन गया तुम्हारा अब थैलिक, ये OH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, ये OH, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा एक बार और आया था, रिसेंट क्वेश्चन भी आया था, उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। देखो ये OH है, जब इसको तुम कराओगे H2, ऐसे लिख सकता हूं H2N, ऐसे, ठीक है। तो देखो समझने के लिए बस ये समझो कि एक इसका H हटा दो, एक इसका OH हटा दो, तो वाटर निकाल सकते हो तुम, तो NH2 को जब तुम वापस हीट करोगे तो ऐसे बनेगा, ठीक, एट लास्ट में बनता तो ऐसा ही है, देखो ये तुम्हारा ये रहा बेंजीन, ठीक है, समझने के लिए समझना है बस, यहाँ पे तुम क्या जोड़ दो NH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, ये NH2, सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो रिएक्ट नहीं कर रहा होगा अमोनिया के, बहुत सारे कर रहे होंगे, ठीक है, इसलिए ऐसा निकल गया, एक H इसका और यहाँ पे OH वाटर निकाल दो, ठीक, आगे बताऊंगा कि जोड़ता कैसे। उसके बाद जब इसको तुम हीट करते हो तो क्या बनता है, ये देखो ये बेंजीन, ये रहा तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, अमोनिया गैस निकाल दो यहाँ से, क्या NH2, यहाँ से एक H ले लो, क्या बन गई अमोनिया, ठीक है, निकाल दो, क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो गया, एक N तो निकल गया पूरा, एक N बच गया तो NH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये NH, ऐसा बनता है, इसको एमाइड बोलते हैं हम, ठीक है। ये मैं आगे बहुत अच्छे से बताऊंगा, उसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, ये वाला, ठीक है, पूरा का देखो आगे बताऊंगा क्या, यही बताऊंगा कि तुम्हारे जो NH है ना, जो अमोनिया है, वो पूरा का पूरा कंपाउंड जुड़ता है, NH4 जुड़ जाता है, वो पूरा का पूरा कैसे हो जाएगा, देखो ये इसका एक H, इसका पूरा का पूरा कंपाउंड NH3, तो H कितने हो गए, NH4 हो गए ना 4, ठीक है, लोन पेयर से जोड़ता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद वो स्टेबल करने के लिए अपने आप को फॉर्म में ऐसे लेके आता है, ठीक है, ऐसे ही बनता है एट लास्ट, फिर जब उसको हीट करोगे तुम्हारा निकल जाएगा, वो बचेगा क्या, एमाइड, एक NH, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम 18 2020 नीट क्या बोले तुम्हारा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, यहां पर तुम्हें कुछ दिए गए हैं 2 स्टेटमेंट्स,
ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, चलो देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है, देखो एल्डिहाइड ऐसे मार्क करो, एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ लो, देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर, क्योंकि उनके हाई क्यों होंगे, सिंपल सी बात है तुम्हारी, क्या बनाएगा वहां पर तुम्हारा OH भी है, ठीक है, और कीटोन में O है, यहाँ पर O एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, किसमें, कार्बोक्सिलेट किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है। हायर होता है किससे, हाइड्रोकार्बन से, बिल्कुल होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, एक वीक हाइड्रोजन क्या करते हैं, वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है उनमें, तो मतलब तुम्हारा वहीं वंडरवॉल पे पहुंच गया। वंडरवॉल तुम्हारा वीक इंटरेक्शन है, लेकिन किससे वीक है, तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो तुम्हारा स्टेटमेंट 1 तो सही कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर, ठीक है, देन एल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है, अब देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड, जो तुम्हारे कीटोन हैं उनके क्या होते हैं, लो होता है, क्या बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, किससे, अल्कोहल से, सिमिलर, क्योंकि वहां पर एब्सेंस होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी सही कह रहा है तुम्हारा, वहां पर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो, ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, ठीक है, ये CH3, ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड हो CH3, तुम्हारा कीटोन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी में बात करूं OH लगा दूं, तो जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर काफी अच्छे से क्या कर सकता है, तुम्हारा शेयर कर सकता है, क्योंकि वहां पर तुम्हारा बल्कीनेस कम होगा, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा है, जिसके कारण वो लोन पेयर जल्दी से शेयर नहीं कर पाएगा, जिसके कारण तुम्हारा आंसर क्या होगा, ये भी दोनों सही है। तो तुम हम देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट, बोथ वाला, ठीक है। देखो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, नहीं देखना, बोथ वाले देखना है हमें, बोथ क्या है, करेक्ट है, तो देखो ये वाला बी होगा तुम्हारा आंसर, आंसर होगा तुम्हारा बी, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट है तुम्हारे करेक्ट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो प्रॉब्लम 19 नीट 2020 क्या बोला तुम्हारा, व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन known as in the presence of dilute NaOH, क्या है तुम्हारा, बेस है, ठीक है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में हो रही है, किसकी, बेंजल्डिहाइड। सबसे पहले बना लो बेंजल्डिहाइड, ये देखो ये रहा तुम्हारा बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O यहां पर होगा, ये H होगा, ये होगा तुम्हारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। फिर है तुम्हारा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या होता है, देखो यहां पर बेंजीन होगा, वो तो होगा ही होगा, फिनोन है ना, ठीक है, यहाँ पे देखो ये होगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड हो, ये ओन लगा दिया, एसिटो ग्रुप लगा दो CH3, ठीक, इतना क्लियर है। देखो अब तुम्हारा ऑप्शन क्या क्या है, कैनिजारो है, क्रॉस कैनिजारो है, क्रॉस एल्डोल है और एल्डोल है, ठीक है। तो देखो यहां पर सारी की सारी जो बातें हो रही है ना, वो किसमें, चारों रिएक्शन में कहीं ना कहीं तुम्हारा यहां पर बात आएगी अल्फा हाइड्रोजन पर, अल्फा हाइड्रोजन पर, ठीक है। अब्सेंस होगा, अगर एब्सेंस होगा तो सिर्फ कैनिजारो होगी, ठीक है, अगर एब्सेंस है दोनों मॉलिक्यूल में तो कैनिजारो हो जाएगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है। अगर अब बात करेंगे दो, एक क्या इसमें एब्सेंट है, क्या इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, दो बातें करेंगे हम। अगर प्रेजेंट होगा तो एल्डोल की बात आएगी, क्लियर हो गया। चलो यहां पे देखो, यहां पर बेंजल्डिहाइड ये, ठीक है, ये हो गया इसका अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, मतलब ये हो गया तुम्हारा अल्फा कार्बन, ठीक है ना, इसके पास अगर हाइड्रोजन है तो वो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, 1 2 3 ये 4 बॉन्डिंग कर रहा है, तो क्या इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे बात करो, ये देखो इसकी बात भी तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया अल्फा कार्बन, ठीक है, लेकिन एक ये भी तो तुम्हारा क्या है, एक अल्फा कार्बन, ये भी क्या है तुम्हारा अल्फा कार्बन, लेकिन इसके पास जितने हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। मतलब एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। जब भी ऐसी रिएक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक के पास हो एक के पास ना हो तो उसको क्रॉस एल्डोल बोलते हैं, और अगर दोनों के पास हो तो उसको हम एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, और अगर दोनों के पास ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया, उसको कैनिजारो कंडेंसेशन बोलते हैं। क्लियर है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है उसमें, एक नहीं करता है, ठीक है, वो अपन आप आगे पढ़ेंगे उसमें।
इतना क्लियर है ना? ठीक है, तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा सी वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बोला तुम्हारा द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन इज। ठीक है, इसमें से कौन सा तुम्हारे केमिकल रिएक्शन में क्या बनेगा? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ रिएक्शन ही लिखते हैं, ऑप्शन बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे देखो कीटोन टाइप का दिख रहा है कुछ। ठीक है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड दिख रहा है यहाँ पे हमें। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, और ये तुम्हारा क्या है? CH2C डबल बॉन्ड O OCH3। जब इसकी रिएक्शन तुम कराओगे NaBH4 के साथ, क्या है तुम्हारा? NaBH4 के साथ, तो ये होता है तुम्हारा एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट, जो सिर्फ का सिर्फ, ध्यान रखना ये बात, जो सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड को क्या करता है? रिड्यूस करता है। कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करता है, बाकी किसी को नहीं टच करेगा, सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या होगा, ये रिड्यूस होगा, यहां H लग जाएगा, यहां H लग जाएगा, तो बनेगा क्या प्रोडक्ट तुम्हारा? ध्यान देना यहां पे। ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर OH जुड़ जाएगा सिर्फ, और यहां पे तुम्हारा सिंपल सेम CH2 सिंगल, C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ये CH3, और यहां पर तुम्हारा ये CH3। किसको टच किया? सिर्फ उसने कार्बोनिल वाले कंपाउंड को। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप को। चलो देखो, अब तुम्हारा ऑप्शन अगर ये है तो तुरंत लगा, तो यहाँ पे देखो OH CH2, यहाँ पर H है, ये OH आ गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद आओ बी में, देखो OH CH2 CH2 ये CM है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन होगा। क्लियर है? तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? बी वाला होगा। और बाकी के भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो ये OH ये CH3। ठीक है, यहां पर इसने OH लगा दिया तो ये हटा दो। ठीक है, यहां पर देखो ये OH आ गया तो ये हटा दो। मैंने क्या बोला है? सिर्फ किसको टच करेगा? वो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को। इतना क्लियर है? तो ऑप्शन तुम्हारा कौन सा होगा? बी वाला, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये देखो दो हैशटैग। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। देखो प्रॉब्लम 21 कब आई है? 21 में। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला, द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। अब इसमें से एक्स है क्या, कौन सा कंपाउंड है ये बताना है तुम्हें। ठीक है, मतलब एक्स क्या है तुम्हारा, ये देखो ये वाला कंपाउंड तुम्हें बताना है। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, हम रिएक्शन ही कर लेते हैं, क्योंकि हम ये वाली एक बार देख चुके हैं। यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारा, CH3 रिएक्शन कर रहा है, CH3। ठीक है, ये देखो CH3 हमने लिखा। ठीक है, जैसे ही तुमने क्या देखा, ये CrO2 Cl2 और CH2 के प्रेजेंस, तो तुम समझ गए कौन सी रिएक्शन होगी। ये दिखाओ, CrO2 Cl2 किसकी प्रेजेंस में? CH2। तो यहाँ पे बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है वो? ये देखो ये बेंजीन। ठीक है, इसके 2 H उड़ा दो, बचा CH। 2 H से कौन जुड़ता है तुम्हारा? OCr Cl2OH होल ट्वाइस, ये जुड़ता है तुम्हारा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट ये है। अब इसके बाद तुम इसको क्या डालते हो? एसिडिक मीडियम में डालते हो, H3O+। तो क्या होगा? कुछ नहीं, ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा तुम्हारा, बना देगा क्या? एल्डिहाइड। ठीक है, ये बना देगा तुम्हारा बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और ये H। ये काफी इजी रिएक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था इंटरमीडिएट से, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो अगर तुम्हें इंटरमीडिएट पता होगा, यही है तुम्हारा प्रोडक्ट X। ठीक है, अगर तुम्हें इंटरमीडिएट पता होगा तो तुम इसको करोगे भी नहीं और टिक कर दोगे। ठीक है, क्लियर है? चलो देख लेते हैं अगर हमारा ये वाला इंटरमीडिएट है कि नहीं। ठीक है, ये A है तुम्हारा बेंजीन, CH Cl जुड़ गया है। ठीक है, तो ये तो नहीं होता। Cl यहाँ पे भी है तो ये भी नहीं होगा। अब चलो यहाँ पे दो दिख रहे हैं, CHOCrOOH, और यहाँ पे क्या है? Cl2, तो हमें ये लग रहा है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो 2 बार जुड़ा हुआ है OCO CH3, लेकिन इसमें से Cr उड़ा दिया। ठीक है, तो Cr तो चाहिए ना हमें, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? सी वाला आंसर होगा तुम्हारा सी। जो नहीं भी पढ़ के गया होगा, और अगर मान लो इसको भूल जाते हो, तो एक चीज याद रखना, तुम Cr को तो भगा ही नहीं सकते। इंटरमीडिएट बना रहे हो ना, तो तुम Cr को तो भगा ही नहीं सकते। तो तुम Cr देख लेना इसमें कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, सिर्फ इसमें था, इसमें तो है ही नहीं, बाकी किसी में नहीं है, तो सीधे वो लगा देना। तुम क्या बोलोगे वहां पे? #C इज द आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। देखो अब तुम्हारा 22 वाला क्वेश्चन आया है 2020 में। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए अपन ने इधर पे लिखा है। ठीक है, 20 वाला। चलो देखो क्या है, एन एसिड फॉर्म्स एन एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग एंड एन एसिड इमाइड वाई बनाता है। सुनो क्या है कि इनमें से कोई एक एसिड है जो क्या बना रहा है, हीट होने पे एक एनहाइड्राइड बना रहा है। ठीक है, और अगर तुम उसको रिएक्शन कराते हो किसके साथ? अमोनिया के साथ, तो वो क्या बना रहा है? एसिड अमाइड बना रहा है। ठीक है, तो उनमें से कौन सा एसिड है हमें ये बताना है। क्लियर है? चलो देखो, ये तुम्हारा एक एसिड ये दिया है, एक ये दिया है, एक एक करके सब देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्या है? इसी को बोला जाता है तुम्हारा थैलिक, इसी को बोला जाता है थैलिक एसिड। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H,
यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H। अब इसको अगर तुम हीट करते हो, अगर तुमने इसको हीट किया तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से वाटर निकाल दो। वाटर जैसे ही निकला, बचा क्या यहाँ पे, ये देखो ये बेंजीन। क्लियर है, ये रहा तुम्हारा बेंजीन। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और ये वाला ऑक्सीजन भी इससे जुड़ा है। यही होगा, इसका नाम क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं इथैलिक एसिड। उसमें से वाटर निकल गया, मतलब वहां पे एनहाइड्राइड हो गया, मतलब वाटर निकल गया, क्या हो गया, ये इथैलिक एनहाइड्राइड। क्लियर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हाँ, ये एक्स टाइप का कोई बना रहा है। क्लियर है, चलो देखो, अब अगर मैं इसी को, ये तुम्हारा ये प्रेजेंट है, इसी को मैं अगर स्ट्रॉन्ग NH3 के साथ क्या करता हूं, हीट करता हूं, तो क्या होगा, डायरेक्ट पूरा का पूरा कंपाउंड जोड़ दो। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या रहा, साइक्लोहेक्सेन, ये बन गया तुम्हारा बेंजीन। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, इसके पास एक H है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH4, ये पॉजिटिव। पूरा कंपाउंड जोड़ना है। ठीक है, अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो कोई दिक्कत नहीं है अगर तुमने ऐसे लिख दिया है तो। देखो C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन H, और फिर मैं लिख सकता हूं NH3। अब मैं ऐसे ना लिखूं इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 3 यहां से जोड़े, एक इससे जुड़ गया। कोई दिक्कत आई समझने में, नहीं ना। चलो देखो, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर चीजें निकलेंगी बाहर। कैसे निकलेगा, यहां पर देखो, ये तुम्हारा अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये बेंजीन, ये रहा तुम्हारा बेंजीन। ठीक है, अब क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ये O, ये बचेगा तुम्हारा क्या, NH2। ठीक है, यहां पर C डबल बॉन्ड O और NH2 बचेगा, दोनों साइड बचेगा NH2। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ रहा है, यहाँ पे दोनों साइड NH2 बचेगा, एक O नहीं बचेगा। क्लियर है, जब तुम इसको स्ट्रांगली हीट करते हो, जब तुम इसको क्या करते हो, स्ट्रांगली हीट करते हो, तो यहां से अमोनिया निकल जाती है। अमोनिया कैसे निकलेगी, एक H और यहाँ पे एक H देगा, कितना बन गया, NH3, बचा क्या, सिर्फ NH बचा। चलो देखो कैसे बचा, यहाँ पे बना रहा हूं, देखो ये तुम्हारा बेंजीन, ये तुम्हारा बेंजीन। ठीक है, समझना, अभी C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है। ठीक, अब सुनो, ये NH2 और ये एक इसका H, क्या निकाल लिया इसने, NH3 बाहर, बचा क्या, यहाँ पे ध्यान दो, ये NH बचा और ये NH बचा। ठीक, ये वाला NH बचा ना, एक तो बचा, एक हाइड्रोजन बस लेके गया है। क्लियर है, तो तुम्हारा क्या बना, ये देखो, इसी को बोला जाता है क्या, इमाइड। जो तुम्हारा क्या था, Y था। ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा आंसर A से ही आ गया। ठीक है, तो तुम्हारा A आंसर होना चाहिए। अब चलो आगे का देख लेते हैं, ये काफी दूर दूर है, ये थैलिक एसिड भी नहीं है, एनाइड्राइड बहुत मुश्किल से बनाएगा। ठीक है, बहुत क्या ऐसे थोड़ी बना लेगा वो ऑक्सीजन, इतने सारे जंप करके थोड़ी बना लेगा। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक बीच में आ रहा है, लेकिन ये तो एकदम क्या थे, साइड बाय साइड थे। क्लियर हो रहा है, चलो अब यहाँ पे देखो, ये OH आ गया, OH हेल्प नहीं करेगा एनाइड्राइड बनाने में, समझ गए। तो तुम्हारा X ही सेटिस्फाई नहीं होगा, तुम आगे कैसे बढ़ जाओगे, तो ये वाला हट जाएगा। इनके ऊपर भी X लगा देंगे हम, इनके ऊपर भी X, तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, राइट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, #A होगा तुम्हारा आंसर। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। तो ये सब ऐसी कुछ रिएक्शंस होती है, कोई दिक्कत नहीं, बस तो यही सब तो था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से एक अच्छा क्वेश्चन, लेकिन इस बार मैं लेके आऊं 2017 से। ठीक है, क्या है, देखो, व्हाट डज साइक्लोहेक्सोन, हेक्सेनोन, ठीक है, प्रोड्यूसेस आफ्टर अंडरगोइंग एल्डोल कंडेंसेशन ऑन हीटिंग। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल तुम्हें दिया है, वो सेल्फ कंडेंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना रहोगे तुम, सबसे पहले तो बना लो भाई साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, ये बन गया साइक्लोहेक्सेनोन। क्लियर है, यही होता है, कोई दिक्कत है क्या, ये कीटोन और ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलो अब अगर मैं इसको एल्डोल कंडेंसेशन करता हूं, मान लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए एक और मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि ये सेल्फ हो रहा है तो हमने इसकी ही एक मिरर इमेज बना दी, मतलब मिरर इमेज रियल में नहीं बनाई, बस समझने के लिए। क्लियर है, चलो देखो अब क्या होगा, ये एक अपने आप को स्टेबल करेगा, स्टेबल करेगा मतलब अपने आप को चेंज करेगा। कैसे करेगा, देखो इनमें से दोनों से ही मैं किसी को भी कर दूं, यहां पर ऑक्सीजन अपने ऊपर ने बॉन्ड लिया तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, एल्डोल कब होती है, जब तक किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो एल्डोल नहीं कर सकता। क्लियर है, चलो देखो, तो यहां पर अगर तुम्हारा ये फंक्शनल ग्रुप हम मान रहे हैं तो यहां पर भी 2 H है, यहां पर भी 2 H है। ठीक है, तो क्या कर सकता है, ये एक H दे के अपने आप को कंपाउंड को जोड़ सकता है इसके साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहां पे ध्यान दो, ये देखो, ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस साइड में यहां से जोड़ रहा हूं, बात एक ही है, क्योंकि देखो ये O ये H। क्लियर है, ये वाले से H जुड़ गया। ठीक है, बाकी का पूरा पूरक जोड़ दो इससे, क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा ऐसा। ठीक, ये बॉन्डिंग करी इसने, जस्ट बगल में डबल बॉन्ड है, लगा दो, जस्ट बगल में डबल बॉन्ड है।
ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कायदे से ये होना चाहिए। और हमें पता है एल्डोल से हमेशा क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट। तो सुनो, अगर ये तुम्हारा क्या है अल्फा, तो ये तुम्हारा क्या होगा बीटा, अल्फा बीटा, तो हमारा प्रोडक्ट जो बना है वो सही बना है। ठीक है, देखो अब दोनों के बीच, रिंग के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या करना है, तुम्हें वाटर निकालना है। चलो यहां से देखो, कुछ नहीं करना, यहां से चीजें निकाल दो। कैसे निकालोगे, यहां पर OH है, यहां पर डबल आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर कंपाउंड बन जाएगा तुम्हारा। देखो ये डबल बॉन्ड ऊपर है, यहां पे लगा दो। ऐसा अगर तुम्हें दिख रहा है तो तुरंत लगा दो, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होगा, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते अब। ठीक है, अगर मान लो हमने इसको हीट किया तो तुम्हारा क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, चलो देखो तुम्हारा ए कुछ ऐसा ही दिख रहा है, बस इसने टेढ़ा मेढ़ा करके रखा। देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में एक और डबल बॉन्ड O है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 O आ गए, तो ये नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे D, देखो यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे एक O है, तो ये नहीं होगा। डबल बॉन्ड भी ले आए, OH भी ले आए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये OH, लेकिन डबल बॉन्ड O गायब हो गया, तो ये नहीं बचा, तो ये एल्डोल तो बचा ही नहीं। एल्डोल क्या होता है तुम्हारा, एल्डिहाइड भी तो होना चाहिए ना उसमें, समझ रहे हो ना, एल्डिहाइड हो या फिर तुम कीटोन की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है, ये देखो ओन है ना, ओन है ना, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है डबल बॉन्ड हो, इसमें OH मगर इस साइड है और डबल बॉन्ड भी है, इसलिए तुम्हारा डी आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा, ना बी होगा। आंसर कौन सा होगा तुम्हारा, ए वाला आंसर होगा तुम्हारा, ए। क्लियर है। तो बस इतना ही तो इजी था और कुछ नहीं था, इसको तुम बिना देखे भी कर सकते थे। तुम्हें पता है डबल 2 O नहीं आएंगे, तुम्हें पता है OH, और अगर O आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तुम्हें पता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं एक कंपाउंड तो चाहिए ना, किसके रिस्पेक्टिव में बीटा गए हो तुम, समझ गए। यहाँ पे देखो पूरा सेटिस्फाई कर रहा था। क्लियर है, समझ गए। चलो आगे देखो, एकदम रिसेंट क्वेश्चन 2022 में जो आया हुआ है 24th क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट 1 and 2। ये काफी इजी वाला क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूं तुम कर लो। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है यहाँ पे तुम्हें बताना है। लिस्ट 1 में प्रोडक्ट है, लिस्ट 2 में तुम्हारे है रिएक्शन जब तुम कराओगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कार्बोनिल वही RC डबल बॉन्ड O, अब बॉन्ड जैसे तुम्हें अगर R लगाना है उधर बॉन्ड की जगह या H लगाना है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, समझ गया होगा इतना तो। चलो देखो, कार्बोनिल मतलब पता है, अगर तुम्हारा ये साइनोहाइड्रिन कब बनेगा, जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ कराओगे तुम, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक ग्रुप होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, कुछ भी हो सकता है HAR। ठीक है, तो किसके साथ कराओगे, HCN के साथ। साइनोहाइड्रिन समझ में ही आ रहा है, साइनाइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड लगा दो, तो ये तुम्हारा पहला होगा। अब अगर तुम्हें देखना है तो सीधा आंसर भी देख सकते हो। चलो देखो, पहला का आंसर क्या है, फोर्थ वाला। ठीक है, तो पहले का आंसर है फोर्थ वाला, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, ए। और कहीं पे फोर्थ है क्या, देखो 2 1, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, तो ये तुम्हारा ये तो पूरा क्लियर हो गया ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारा इतने कॉन्फिडेंस तो सीधे ए लगा दो। चलो अपन बाकी के मिला लेते हैं। ये तुम्हारा हो गया एसिटल। एसिटल की रिएक्शन, अगर कार्बोनिल कंपाउंड को तुम्हें एसिटल बनाना है, ठीक है, तो हम क्या जोड़ते थे एसिटल में, OR ऐसी कुछ था ना, रो रो के ताली बजाई, ऐसी ताल बजाई कि रोने लगे, ऐसा कुछ बताया था ना। ठीक है, तो क्या होगा, एल्कोहल। एल्कोहल के साथ कराओगे, तुम्हारा सेकंड का क्या होगा, थर्ड वाला, ये हो जाएगा सेकंड। अब बचे हैं 2। ठीक है, ऑक्सिम, ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन चाहिए, इन दोनों में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये लगा दो फोर्थ। बचा क्या, 1 2 3 बचा, 3 लगा दो। ऐसे एलिमिनेशन कर लो ना, तो देखो आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, बस लगा दो। कोई दिक्कत है नहीं, बस यही तो करना था। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, हैशटैग ए आंसर। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। बस चलो अब आगे बढ़ो। देखो 2022 का ये काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें घबराने की बात तो है नहीं, क्योंकि मैंने बताया ग्रिग्नार्ड में किससे मतलब होता है हमें। चलो देखो, ये ग्रिग्नार्ड है, CO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो मैं सीधे लिख देता हूं, ये देखो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मतलब ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होगा, ग्रिग्नार्ड मतलब RMgX, RMg और ये X। मैं डायरेक्ट कर दूं क्या इसको, बोलो तो डायरेक्ट कर दूं। देखो क्या होगा, ये अपने साइड शिफ्ट करेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट R पे जाके जुड़ता है और OH जुड़ता था यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे OC यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना। ठीक है, तो क्या जाएगा, ऑक्सीजन पे हमेशा हाइड्रोजन जोड़ना है, कार्बन पे हमेशा ग्रिग्नार्ड का R जोड़ना है। ठीक है, अब हाइड्रोजन कब जोड़ना है, जब हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बीच की स्टेप, Y में क्या बनेगा, Y में क्या बनेगा। ठीक है, ये इसने डायरेक्ट तो ये बना दिया, देखो वही बना RCOOH,
बना तो भाई, ठीक है। बीच के स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होगा, C यहाँ पर R होगा, ऑक्सीजन पे क्या जुड़ जाता है, MgX, MgX जुड़ जाता है, हमने पढ़ा ना, MgX जुड़ जाता है, फिर वाटर डालते तो यहाँ पे H जुड़ जाता है और फिर वो MgOH और X अलग से निकल जाता है, ये हमने पढ़ा है ना। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं, तुम्हारा इंटरमीडिएट Y यही होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा RCOOMg, ठीक है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, RC यहाँ पे 2 है, मतलब कैसे दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान दो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, Mg, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है तुम्हारा क्या, यहाँ पे देखो ROOC और फिर R, यहाँ पे OOC फिर R, ये जुड़ा है तुम्हारा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, चलो यहाँ पे देखो MgX होना चाहिए, MgX दिख रहा है, MgX दिख रहा है और यहाँ पे X दिख रहा है, Mg नहीं है तो D हटा दो, A हटा दो, Mg वाले पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो R3 हो गया, कैसे हो गया R3, पॉसिबल है क्या R3 होना, नहीं होगा, तो बचा क्या तुम्हारा B वाला, तो आंसर लगा दो B। चलो एक बार अपन मैच भी कर लेते हैं अपने वाले से, R R C C डबल बॉन्ड O मतलब 2 O दिख रहा है और Mg और वो X, क्लियर। इसी को मैं लिख सकता हूं, ये देखो R, ठीक है, ये C, ये ऑक्सीजन, ये Mg और ये X। अब तुम्हें प्लस माइनस करना है वो करते रहो, ठीक है। तुम्हें सबको पता होता है ये वाला माइनस पार्ट होगा, वो वाला पॉजिटिव पार्ट होगा, इतना तो पता ही है ना सबको, ठीक है। चलो देखो, तो आंसर तुम्हारा कौन सा होगा, बी वाला, क्लियर है। तो इसमें तो क्या ही दिक्कत होगी, चलो आगे देखो 2022 का 26 क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन, नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नॉट पे ही लगा लिया करो, क्योंकि कंफ्यूज उसमें ही हो जाते हैं। चलो देखो, व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद 2 पेंटेनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, मतलब तुम्हारा देखो यहाँ पे दोनों के पास अल्फा H है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, एल्डोल के साथ रिएक्शन होगी। चलो देखो, फॉलोड बाय हीटिंग, NaOH है, बेस की प्रेजेंस में होता है। चलो देखो, इनने पूछा है एसीटोन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन, मतलब अब जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो इनमें से कुछ एक चीज नहीं बननी चाहिए, ठीक है, ऐसा तुम्हारा पूछा है इसने। तो अगर हम ऐसा करें, इसको उल्टा समझें, ये प्रोडक्ट हैं, अगर मैं इनको तोड़ूं तो ये प्रोडक्ट नहीं बनने चाहिए, ऐसे पढ़ सकता हूं ना, ठीक है। ये ऐसे तुम्हारा थोड़ा इजी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अगर मैं इनको तोड़ता हूं तो ये सब नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो आप एक प्रोडक्ट को पकड़ लो कि एसीटोन नहीं बनना चाहिए, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3 नहीं बनना चाहिए। अब अगर तुम्हें कोई ऐसा प्रोडक्ट जाना पहचाना दिख रहा है इसमें, तो टिक करो, मतलब वो बन रहा है, ठीक है। यहां पे देखो, जैसे कि CH3 यहां पर डबल बॉन्ड O क्यों आया, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ होगा, CH3 है, ठीक है। इसने अपने आप को चेंज करने के लिए क्या करा होगा, यहां पर OH जोड़ा होगा, ठीक है। CH3 इसके साथ ऑलरेडी है ही ये वाला, ठीक है। एक वैलेंसी खाली हुई है तो उसके बीटा से जाके जुड़ा होगा, किसके बीटा से, 2 पेंटेनोन के, क्लियर है। इसलिए यहां पे OH हुआ, और OH हुआ, इसको जब हीट करा होगा तो डबल बॉन्ड में क्रिएट हो गया होगा, ठीक है। इसलिए ये वाला तुम्हारा कैसे दिख रहा है, तुम्हें एसीटोन दिख रहा है एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको O मान लो, ठीक है, और ये CH3 दिख रहा है, तो ये तुम्हारा ये बनेगा, ऐसे करो, ठीक है। पूरा इसको रिएक्शन करने से क्या ही मतलब, ठीक है, तुम्हें 5-6 बार कराना पड़ेगा। अब देखो यहां पर ध्यान दो, यहां पे क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 दिख रहा है, तो ये भी बनेगा बी वाला। अब फंस जाओगे दो जगह, एक तो तुम्हारा C, यहां पे देखो CH3, यहां पे देखो ये बन रहा है ऐसा, यहां पर तुम्हें कोई एसीटोन टाइप का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, देखो CH3 CH2 यहां डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहां पर C डबल बॉन्ड है, अगर ये वाला तुम समझ रहे हो, तो तुम कैसे बनाओगे, देखो यहां पर तुम्हारा क्या बन रहा है, कीटोन टाइप का बन रहा है ना, तो ये वाले ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, ये डबल बॉन्ड कहां है, मैं उससे मतलब है। देखो अगर मैं बात करता हूं ऐसा, तो ये इससे भी जुड़ा हुआ है, तो यहां पे ये वाला नहीं बन सकता। अगर मैं बात करूं ऐसा, क्लियर हो रहा है, अगर मैं यहां से तोड़ूं और यहां पे एसीटोन बनाऊं तो कैसे बनेगा, क्योंकि यहां पे देखो ये इससे भी जुड़ा है, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड नहीं बन रहा है, देखो बताता हूं, 1 2 3 है, 3 कार्बन है, यहां पे देखो 1 2, जिससे ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए था, इसको हटाता हूं, देखो कैसे, ये एक CH3 के बाद कर लेते हैं हम कीटोन का एक, ठीक है। ये डबल बॉन्ड O होना चाहिए यहां पर, लेकिन इससे तो खुद एक कंपाउंड जुड़ा है ना, तो ये वाला एसीटोन नहीं बांध सकते। चलो एक और देख लो, अगर मान लो ये वाला कंपाउंड की बात करें, ये एक CH3 है, ये एक CH3, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी एक कंपाउंड से जुड़ा है, तो ये वाला थोड़ा सा हमारे नजर में रहेगा, ठीक है, हमारे नजर में रहेगा ये वाला, ठीक। चलो यहां पे बात करो,
अब सुनो, ये तुम्हारा डी है, सुनो प्रोडक्ट कैसे कैसे बन सकता है, ठीक। एक हम करके देख देखते हैं, ये तुम्हारा क्या है, कीटोन टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा, अब क्या हुआ होगा मैं तुम्हें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बताता हूं कि ये तुम्हारा एसीटोन है, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक। और तुम्हारा क्या है, 2 पेंटेनोन है, 2 पेंटेनोन मतलब दूसरे पे होगा तुम्हारा ओन, और यहां पे क्या होगा CH3, ये CH2, 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए। क्लियर है। सुनो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये खुद अपने आप को बदले और एसीटोन का जो हाइड्रोजन है इससे आके जुड़ जाए, तब क्या बनेगा, चलो देख लेते हैं। जब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो ध्यान से समझना, इसका हाइड्रोजन अल्फा है, कोई भी दे दो, ये वाला दे दो, चलो ये वाला अल्फा दे देते हैं हम, तो क्या बनेगा, देखो यहां पर CH3, ठीक है, C ऑक्सीजन अपने ऊपर नहीं, अब नहीं लिया, ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये CH2 क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपने एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, ठीक है, तो किससे जाके जोड़ा, इस वाले कार्बन से, ये हो गया ऑक्सीजन पे OH, इसके पास है CH3, ठीक है, बाकी का प्रोडक्ट जोड़ दो, क्या बनेगा CH2 और फिर तुम्हारा CH2 ऐसे। क्लियर है, कंपाउंड ये बनेगा, सब में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हटा दो, यहां पे ऑक्सीजन यहां पे लगा दो। क्लियर है, अब देख लेते हैं, चलो यहां पर क्या CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH3 CH2 CH2। अब इसके बाद देखो कार्ब इससे जुड़ा हुआ है एक CH3, और यहां पर ऑक्सीजन से यहां पर क्या हो गया होगा, वाटर निकल गया, क्या हुआ होगा, यहां पे जो OH है, यहां पर जो एक H है, ये दोनों निकल गए, यहां पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड, तो देखो ये बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर आ गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट तुम्हारा बन रहा है। समझ पाए ना, कुछ नहीं हुआ है। देखो जब हर किसी के पास दोनों मतलब जो रिएक्शन कर रहे हैं तुम्हारे रिएक्टेंट, दोनों के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तब 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक बार तो वो खुद में कर ले रिएक्शन, ठीक है, तो 2 बना देगा, एक बार वो एक दूसरे में कर ले रिएक्शन तो बना लेगा, एक बार दूसरा अल्फा दे दे, ठीक है, और खुद कन्वर्ट हो जाए तो बना लेगा। समझ रहे हो ना, ऐसे रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ, इसमें तुम्हारा एसीटोन जुड़ा हुआ है और तुम्हारा जो 2 पेंटेनोन है वो क्रिएट हुआ है, लेकिन यहां पर से तुम्हारा क्या नहीं बन पा रहा है, एसीटोन नहीं बन पा रहा है। अगर तुम उसको तोड़ना भी चाहो, रिएक्शन भी करना चाहो, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा, सी वाला आंसर होगा तुम्हारा सी। क्लियर है, ऐसे भी समझ सकते हो, तोड़ने वाला और नहीं तोड़ने वाला, या फिर अगर तुम्हें और दिमाग लगाना है तो ऐसे समझ लो कि हमें पता है एल्डोल में हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी बनता है, ठीक है, इन सबको तोड़ो और मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जोड़ दो। यहाँ पे देखो ये जोड़ो, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर अगर तुम एक H जोड़ोगे तो यहाँ पे एक OH जोड़ोगे, तो ये क्या बना, अल्फा बीटा, यहाँ पे बीटा अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे तोड़ोगे तो जस्ट बगल में बन जाएगा, तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से मत समझो मगर इस हिसाब से समझो, ठीक है। तो कभी कभी वो बैठता नहीं है वो वाला लॉजिक। क्लियर है, तो तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला। चलो आगे देखो, 27th क्वेश्चन पे आ गए। अब हमारा क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, इतने सारे स्टेटमेंट दिए गए थे, 2022 में दिए गए थे, ठीक है। क्या बोल रहा है तुम्हारा, देखो अब स्टेटमेंट 1 बोल रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली एज कैटलिस्ट। तो ये तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है, हमने बताया भी है, अभी देखा था डाइल्यूट NaOH के साथ कराया था हमने, इतना बड़ा अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा था, ठीक है। तो ये वाला सही है, डाइल्यूट NaOH के अल्कली तो है ना, ठीक है, तो ये वाला सही है। चलो देखो, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, चलो ठीक, इट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। कीटोन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, कीटोन भी देते हैं। ऐसा होना चाहिए था कि व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन इट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तब जाके ये होता सही, लेकिन अभी ये क्या है, गलत है, अभी क्या है, ये गलत है। क्लियर है, तो आंसर तुम्हारा क्या दिख रहा है सामने, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। अब इसमें से तुम ढूंढ लो, ठीक है। तो बोथ पे हम नहीं जाएंगे, बोथ वाले तो पहले ही हटा जाएंगे, ठीक है। अपने देखो ये आर करेक्ट, तो ये दोनों गए, ठीक है। चलो देखो, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, नहीं भाई उल्टा है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होगा, हैशटैग ए वाले ज्यादा आंसर मिल रहे हैं हमें, देख रहे हो, आखिर जो लोग हुए होंगे ना तुक्के में लगा के आए होंगे ए ए ए ए ए।
अच्छे नंबर आ गए होंगे यार उनके। चलो ठीक है, तो तुम्हारा आंसर हो गया ए वाला और बाकी के तुमने अभी सुन ही लिया। चलो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 28 2022, ठीक है, नीट की। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट्स या फिर प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज और आर। तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं क्या है ये। आर अलाली नहीं करते, CH2, ठीक है, यहां पर C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, इसको मैं हाईलाइट करने के लिए नीचे ले आता हूं, CH2 और ये R। हो सकता है दूसरी चेन हो सकता है सेम चेन, ठीक, R मतलब सेम हो। अब ये बोल रहा है किसके साथ, CrO3 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और इनने क्या लिख दिया, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो चलो ये सब चीजें लिखी हुई है, ये देखो हाई टेम्परेचर है ये। तो सुनो, ये है तुम्हारा कीटोन, वही R और ये R, चलो देखो R C डबल बॉन्ड O और ये R, ये तुम्हारी चीजें दी गई हैं ऑक्सीडेशन वाली चीजें, ये सब चीजें किसकी हैं, ऑक्सीडेशन की। और हमको पता है कीटोन नॉर्मल कंडीशन पर ऑक्सीडेशन शो नहीं करता, ऑक्सीडाइज नहीं होता। लेकिन अगर तुम उसकी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हो, कंडीशन अगर मान लो तुमने कर दी चेंज, अब अगर तुम उसको चेंज करते हो, कुछ एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हो, तब जाके वो हमें क्या देता है, मिक्सचर ऑफ एसिड्स, या फिर जिसको ही हम बोलते हैं एसिड, सबसे अच्छे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हमें ये सब चीजें मिलती हैं। अगर ऑप्शन में तुम्हें ये सब चीजें दिख रही हैं तो लगा देंगे हम, ठीक है। RCOH ओनली नहीं, ठीक है, ये ओनली नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये देखो ये भी ओनली नहीं, यहाँ पे क्या देखा, RCOH एंड RCH2COH, तो ये मिक्सचर टाइप का है, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, डी वाला। रीजन लिखोगे डी के नीचे, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ एसिड, दिख रहा है, ये देखो एक ये मिक्सचर और एक ये, दो, एक से ज्यादा चीजें प्रेजेंट है। आंसर क्या होगा, डी वाला। समझ में आया, समझ गए। तो ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं ये पूरे PYQ तुमसे बन गए होंगे, और बन गए होंगे तो फिर डरने की बात ही नहीं है, ये वाला चैप्टर भी तुम्हें अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे, इसी के साथ तुम्हारे PYQ होते हैं फिनिश, ठीक है। और समझ में तो सब आए ही होंगे क्योंकि अपन ने पूरा कॉन्सेप्ट डाउन में तो देखे थे ना सब, ठीक है। और मस्त प्रैक्टिस में भी तो करे थे हमने ट्राई, ठीक है। और मस्त प्रैक्टिस में तो थोड़े से टफ भी थे, उसके मुताबिक तुम्हें ये सब मुझे लगता है कि थोड़ा इजी लगा होगा, और उम्मीद है बहुत अच्छे से तुमने पढ़ा होगा, रिवीजन कॉपी लेके बैठे होगे तुम। अब हम आ गए हमारे अगले चैप्टर पे, हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब अगले वाला जो चैप्टर है वो मैं लेके आऊंगा इधर ही, जहाँ पे लर्नो फ्री है पर बेस्ट है जहाँ पे।